जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनों से भी ज्यादा जटिल है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, यह हमारे शरीर को चलाता है, हमारी यादों को संभालता है, हमें सपने दिखाता है और हर सेकंड हमारे आसपास की हजारों चीजों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं, लेकिन असल में देखने का काम आंखें नहीं बल्कि हमारा दिमाग करता है। आंखें सिर्फ जानकारी को दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग उस जानकारी को समझकर हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। इसी तरह जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस आवाज को पकड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब हमारा दिमाग समझता है। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे से लगातार संदेश भेजते रहते हैं। यही संदेश हमें चलने, बोलने, सोचने, याद रखने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी पुराने दोस्त को देखते हैं तो आपको उसका चेहरा तुरंत याद कैसे आ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को अलग अलग हिस्सों में स्टोर करता है। किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी आवाज, उसके साथ बिताया समय और उससे जुड़ी भावनाएं, ये सभी हमारे दिमाग में अलग अलग जगहों पर मौजूद होती है। जब हम उस व्यक्ति को दोबारा देखते हैं तो हमारा दिमाग इन सभी जानकारियों को जोड़कर पहचान लेता है कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन हमारा दिमाग हर चीज को याद नहीं रखता। अगर हमारा दिमाग हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को याद रखने लगे तो शायद हमारा दिमाग जानकारी से भर जाए। इसलिए हमारा दिमाग जरूरी चीजों को याद रखता है और गैर जरूरी चीजों को धीरे धीरे भूलने लगता है। इसीलिए अगर आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं और सिर्फ एक बार पढ़कर किताब बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको बहुत कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं, उसे समझते हैं और उससे जुड़े सवालों को हल करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को ज्यादा मजबूत तरीके से याद रखता है। यही कारण है कि पढ़ाई में सिर्फ घंटों तक किताब खोलकर बैठना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि आपका दिमाग उस जानकारी को कितनी अच्छी तरह समझ रहा है। एक विद्यार्थी अगर रोज 3 घंटे पढ़ता है लेकिन उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर रहता है तो हो सकता है कि वह कुछ भी याद न रख पाए। वहीं दूसरा विद्यार्थी सिर्फ 1 घंटे पढ़े लेकिन पूरे ध्यान से पढ़े, चीजों को समझे और दोहराए तो वह उससे ज्यादा सीख सकता है। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। पढ़ाई का असली मतलब है किसी जानकारी को समझना, उसे याद रखना और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उतना ही वह बेहतर काम करता है। जब हम नई भाषा सीखते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं, सवालों के जवाब खोजते हैं या किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है। यही कारण है कि जो लोग लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, उनका दिमाग लंबे समय तक सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में हमारे दिमाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लगातार बढ़ता हुआ डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, छोटे छोटे वीडियो और लगातार बदलती हुई जानकारी हमारे दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक नई चीज पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। जब हम लगातार अपना ध्यान बदलते रहते हैं तो हमारे लिए किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना जरूरी है। मोबाइल को दूर रखिए, एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए। पढ़ाई करते समय बार बार अपना ध्यान मत बदलिए और सबसे जरूरी बात, जो पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद की गई जानकारी कुछ समय बाद भूल सकती है, लेकिन समझी हुई जानकारी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। हमारा दिमाग हमें यह भी सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती। जब हम किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो हमारा दिमाग उस गलती से सीख सकता है। यही कारण है कि गलती करना हमेशा बुरी बात नहीं होती। बुरी बात तब होती है जब हम अपनी गलती से कुछ सीखने की कोशिश ही न करें। दुनिया के लगभग हर बड़े आविष्कार के पीछे कई असफल प्रयास छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार गलतियां की, इंजीनियरों ने कई बार असफल प्रयोग किए,
लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना बंद नहीं किया। और शायद यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। हम सीख सकते हैं, हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय में कमजोर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी उस विषय को सीख नहीं सकते। हो सकता है कि आपको सिर्फ सही तरीका, सही समय और लगातार अभ्यास की जरूरत हो। आपका दिमाग एक ऐसी क्षमता रखता है जिसकी कोई निश्चित सीमा दिखाई नहीं देती। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन एक सवाल पूछिए, हर दिन अपनी किसी एक कमजोरी को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन सीखी गई छोटी छोटी बातें मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और शायद यही शिक्षा की असली ताकत है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा आपको सोचने की क्षमता देती है, सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देती है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा आपको अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत देती है। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। और याद रखिए, आपके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन पहले से मौजूद है। वह मशीन है आपका दिमाग।